अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 23 अगस्त 2001 की शाम कैनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांजिट की फ़्लाइट 236 टोरंटो एयरपोर्ट से पुर्तगाल के लिस्बन शहर जाने की तैयारी कर रही थी। और क्योंकि ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी तो रेगुलर सर्विसेज एंड मेंटेनेंस चेक करने के बाद इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया। ये एयरबेस A330 जहाज़ था जो उस वक्त का सबसे एडवांस और सबसे सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता था। 48 ईयर के कैप्टन रॉबर्ट फुड को 16,000 फ्लाइट्स का एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर डिंग देकर भी 4800 घंटे जहाज़ उड़ा चुके थे और दोनों ही A33 जहाज़ को पहले भी कई बार चला चुके थे। कुछ ही देर में फ़्लाइट में 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार हो जाते हैं और रात के करीब 9 बजे ये जहाज़ टोरंटो एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। पायलट आहिस्ता आहिस्ता लिस्बन ले जाने के लिए अटलांटिक ओशन की तरफ मोड़ देता है। चंद ही मिनटों में जहाज़ अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक पहुंच जाता है। अब इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट्स के लिए पायलट्स का ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मॉनिटर करते हैं और समय समय पर कंट्रोल टावर्स को अपनी लोकेशंस का अपडेट देते रहते हैं। इस जहाज़ को उड़ते हुए 4 घंटे गुजर चुके थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और जहाज़ में सवार ज़्यादातर पैसेंजर्स गहरी नींद में सो रहे थे। कुछ मिनटों में जहाज़ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंच चुका था। तभी कैप्टन रॉबर्ट की नज़र जहाज़ के इंजन नंबर 2 के कंट्रोल पैनल की तरफ पड़ती है, जहां कुछ एबनॉर्मल रेटिंग्स आ रही थी, यानी कि खतरे की घंटी बज चुकी थी। और इसी के साथ फ्लाइट के पायलट्स की कड़ी परीक्षा का आगाज़ हो गया। रात के करीब 1 बजे पायलट ने देखा कि राइट साइड के इंजन में ऑयल प्रेशर काफ़ी बढ़ चुका था, साथ ही ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो हो रहा था। इस तरह का एरर दोनों के कैरियर में पहली बार देखने को मिला, क्योंकि स्कूटर से लेकर हवाई जहाज़ तक जब भी कोई इंजन ज़्यादा देर तक ऑपरेशनल होता है तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, मगर यहाँ तो टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप हो रहा था, जो किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं था। तो दोनों पायलट वॉइस में दिखते हैं, मगर उसमें उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो थोड़ी देर बाद पायलट फौरन कैनेडियन एयर सिस्टम को कॉल मिला देते हैं और इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप एरर को मॉनिटर करते रहें और हमें इस बारे में जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब भले ही वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो, मगर उड़ान में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए पायलट ये सोच कर रिलैक्स हो गए कि शायद फॉल्ट सेंसर ऑयल की गलत रेटिंग दे रहा है, मगर जो आगे उनके साथ होने वाला था वो हादसा आज भी एयर एक्सट्रैक्ट की हिस्ट्री में काले अक्षरों में लिखा हुआ है। खैर, आधे घंटे बाद तभी कॉकपिट की स्क्रीन पर कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ, लेकिन ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। दरअसल कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, मगर स्क्रीन में वार्निंग दिखी कि लेफ्ट विंग के मुकाबले राइट विंग में फ्यूल कम है। लेकिन ये परेशानी भी पायलट्स को ज़्यादा बड़ी नहीं लगी, क्योंकि कई बार कुछ लीटर फ्यूल कम ज़्यादा होने के बाद ऐसी वार्निंग आ जाती है। तभी क्रॉस फील्ड वॉर के फ्यूल को दोनों विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस बार भी पायलट ने कुछ ऐसा ही किया, जिससे दोनों विंग्स के फ्यूल की क्वांटिटी इक्वल हो चुकी थी। मगर 10 मिनट के बाद कैप्टन को डिस्प्ले में लो फ्यूल वार्निंग दिखती है। तभी चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। इस वक्त प्लेन में सिर्फ 60 टन फ्यूल बचा था, जो प्लेन की कुल कैपेसिटी को सिर्फ 6% था और ये भी तेजी से कम हो रहा था। ऐसे में पायलट के पास प्लेन को डाइवर्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तभी उन्होंने अपने सबसे करीबी आइलैंड में और वहां से फौरन कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया। लेकिन दोनों पायलट्स को ये सवाल खाए जा रहा था कि आखिर फ्यूल कम क्यों हो रहा है और क्या हम लिस्बन एयरपोर्ट में पहुंच भी पाएंगे या नहीं। तभी कैप्टन ने फौरन फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि आप खिड़की से राइट विंग को चेक करो कि वहां से कहीं फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा। रात के घने अंधेरे में फ्लाइट असिस्टेंट को कुछ भी नजर नहीं आया। अब कंडीशन ऐसी थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल कम हो रहा था। अब उनके पास सिर्फ 25 मिनट का फ्यूल बचा था, जिससे सिर्फ टर्सिला आइलैंड भी पहुंचना नामुमकिन था। तभी मेंटेनेंस टीम ने कैप्टन से कहा कि आप प्लेन को 20,000 फीट
की ऊंचाई पर ले जाइए ताकि फ्यूल लीकेज कंफर्म हो जाए। लेकिन कैप्टन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म हो भी गया तो फिर भी हम 39 फीट की ऊंचाई नहीं पकड़ सकेंगे और कम से कम 39,000 फीट से हम गाइडिंग कर कर कुछ किलोमीटर और आगे भी तो आ सकते हैं। तभी अचानक के राइट इंजन ने आग पकड़ ली, जिससे ये कंफर्म हो गया कि लीक हो रहा है। इस धमाके से अंदर बैठे पैसेंजर्स में अफरा तफरी बच गई, जिससे प्लेन शेक करने लगा। तभी कैप्टन ने पैसेंजर को शांत बैठने की रिक्वेस्ट की। जहाज में अब सिर्फ 4.5 टन फ्यूल बचा था और एक इंजन बचा था, जिससे इतने बड़े जहाज को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में जहाज का एटीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। अब प्लेन में सिर्फ 600 किलोग्राम फ्यूल बचे थे और वो भी अपनी मंजिल से 240 किलोमीटर दूर था। तभी कैप्टन को जिसका डर था वही हुआ। प्लेन का लेफ्ट इंजन भी अपने एक जगह पर चलने की वजह से जल पड़ा और अब फ्लाइट बगैर किसी इंजन के एटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रहा था। साथ ही प्लेन का पावर सिस्टम भी ठप पड़ गया, जिससे पूरे कैबिन में अंधेरा छा गया। हालांकि प्लेन के इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स इमरजेंसी सपोर्ट पर चल रहे थे। अब लेजेस एयरपोर्ट 120 किलोमीटर की दूरी पर था। जहाज 30 फीट नीचे आ चुका था। अगर अब जहाज एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाता तो उसे पानी पर ही लैंड करना पड़ता। इस वजह से क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन पानी में लैंड करना बहुत खतरनाक था क्योंकि इससे पैसेंजर्स को काफ़ी इम्पैक्ट्स का सामना करना पड़ता है और इम्पैक्ट से अगर बच भी गए तो वो पानी में भी तो डूब सकते हैं। अब भारी कमर्शियल प्लेन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसे पायलट मैनुअली लीवर से कंट्रोल कर रहे थे। जहाज़ की ऊंचाई 2000 फीट पर मिनट की रफ्तार से कम हो रही थी, यानी अगले 15 मिनट फ्लाइट में सवार 206 लोग की ज़िंदगी या 200 मौत की दास्तान लिखने वाले थे। कुछ मिनटों बाद जहाज़ और एयरपोर्ट का डिस्टेंस 15 किलोमीटर तक पहुँच चुका था। इतने डिस्टेंस पे फ्लाइट का एटीट्यूड 3000 फीट रखने की सलाह दी जाती है, जबकि इस जहाज़ का एटीट्यूड 13000 फीट था। लेकिन अगर कैप्टन फ्लाइट को आगे की तरफ झुकाकर एटीट्यूड को तेज़ी से कम करते तो 90% चांस थे क्रैश लैंडिंग के। इसी पर पायलट ने वहाँ पर एक 360 टर्न लगाया, जिससे प्लेन और एयरपोर्ट का डिस्टेंस उतना ही था, मगर एटीट्यूड 8000 तक पहुंच गया, जो कि रिकमेंडेड लैंडिंग से अब भी 2000 फीट ज़्यादा था। लेकिन अब भी 360 डिग्री लगाना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से पायलट ने एयरपोर्ट को रनवे की तरफ मोड़ा और फिर कुछ एस टर्न्स लगाए। ये जिगजैग पैटर्न में आगे पीछे होने की वजह से प्लेन को एटीट्यूड कम करने का कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला। अब नॉर्मली लैंडिंग के वक्त इंजन और फ्लिप्स थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब पायलट इंजन थ्रस्ट के बिना फ्लिप्स को भी नहीं खोल सकते थे। अब इस तरह प्लेन को वो और आगे झुका देता है और क्रैश लैंडिंग हो जाती। इस वजह से पायलट ने फ्लैट को बंद करते हुए लैंडिंग करने का डिसीजन लिया, जिससे प्लेट और रनवे का डिसीजन के बीच बहुत तेज टक्कर हुई, जिससे 12 मिनट में टायर फट गए और जिससे प्लेन घिसटता हुआ एक साइड पर चल रहा था और पायलट आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगाई, जिससे प्लेन रुक गया। मगर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे आग लग गई। हालांकि रनवे के पास मौजूद इमरजेंसी क्रू ने उसको फौरन ही बुझा दिया। इस तरह एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 जांबाज पायलट ने 306 मुसाफिरों की जान बचाई और ये वाहिद एक ऐसा इकलौता जहाज़ है जिसने इतनी देर तक हवा में रहकर बगैर किसी इंजन के सेफ लैंडिंग की और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।